माँ मुझे शादी नहीं करनी, मैं बार बार आपको यही चीज समझा चुका हूँ, आप क्यों नहीं मान रहे हो मेरी बात को? बेटा आगे बेटा आजा बैठ जाओ। ये बताओ मम्मी, क्या इसके बाद आप खुश हो? इस शादी हाँ, से खुश हो आप? बहुत खुश फिर आपको खुशी मिल जाएगी। बहुत खुश। चलो ठीक है मम्मी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर आप इसी में खुश हो दोनों को मैं ये कह रही हूँ कि मेरे बेटे ने ना नहीं मान रहा, मेरा बेटा शादी के लिए। आपके बेटे नहीं मान रहे शादी के लिए? आपने बात किया था? बात करा था, वो समझ ही नहीं रहा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? देखो आंटी आप घबराओ मत, हम कैमरा स्टार्ट करते हैं। पहले कैमरा ऑन है रणवीर। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ फिर से आंटी बैठी हुई है और बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि आंटी क्यों बैठी मेरे पास। दरअसल साइडों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आंटी के दो बेटे थे, जो एक बड़े वाले थे वो देश में शहीद हो चुके हैं और उनकी जो बहू है वो अकेली है और ये चाहते हैं कि इनके जो छोटे बेटे उससे शादी हो जाए। आंटी जी सबसे पहले ये बताओ, आप अपने छोटे बेटे से शादी के बारे में बात किया आपने? करी थी, अपने बेटे से बात करी थी। मेरा बेटा नहीं मान रहा शादी के लिए। शादी के लिए नहीं मान रहा? मैंने इतना समझाया, मैंने बोला कि वो छोटी सी बेटी है, उसको बाप का नाम मिल जाएगा और कहते हैं वैसे भी तो प्यार मिल रहा है, मैं हूँ ना, मैं कर लूँगा, उसको देखभाल कर लूँगा। लेकिन मैंने उसको बहुत समझाया, बाप तो बाप होता है, कल को तेरी शादी कर देंगे, दूसरी आ जाएगी तो वो उसकी केयर नहीं कर पाएगी। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि तू इसके साथ शादी कर ले, उसकी भी ज़िंदगी बच जाएगी। तो वो भी इतनी उम्र की नहीं है, तो तुम दोनों रह लोगे। मेरी तबीयत ख़राब रहती है, मेरे को कब कुछ हो जाए तो मुझे पता नहीं है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, जो इनके बड़े बेटे थे उनकी जो बहू है वो अभी काफ़ी ज़्यादा अकेले है और इन्होंने ये सोचा कि अगर इनकी छोटे बेटे से शादी हो जाए तो एक ही घर में अच्छे से रहेंगे। बट इनकी बहू तो मान गई थी, बट इनके जो बेटे थे छोटे वाले वो मान नहीं रहे हैं। तो आंटी आप बताओ क्या करूँ मैं इसमें? क्या बहू पहले नहीं समझ रही थी, बहू को इतनी मुश्किल से आपको बुलाया था, तब बहू समझी है जाके। अब मेरा बेटा नहीं समझ रहा, मैंने इसीलिए आपको बुलाया कि आप एक बार मेरे बेटे से बात करो, आप समझाओ मेरे बेटे को। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो अच्छा एक चीज़ बताओ, आपके बेटे होंगे कहाँ पे अभी? मेरे बेटे ऑफिस में आने वाले हैं, आ जाते हैं दोपहर को, घर आते हैं, आने का टाइम हो रहा है उसका। तो आंटी आप घबराओ मत, एक बार आप बेटे को कॉल करके यहाँ बुलाने की कोशिश करो। अगर मैं से होगा समझाने के लिए तो मैं समझाऊंगा, ठीक ना? समझ नहीं रहे, आप एक बार बात करो बेटा मेरी। ठीक है, आप कॉल लगाने की कोशिश करो पहले। आप घबराओ मत, पहले कॉल करो। फ़ोन को स्पीकर पे करना आप। ठीक है। नहीं रहा था उधर से। हेलो, हाँ बेटा, कहाँ पे हो बेटा? माँ मैं अपने ऑफिस में था। ऑफिस में थे तो आए नहीं अभी तक? आप आते हैं ना दोपहर को, आए नहीं अभी तक? अरे आज थोड़ा काम ज़्यादा था ना, मैं इसलिए नहीं आ पाया। बोलो आप। अच्छा, मैं ना ये घर वाला जो पार्क है ना घर के पास, वहीं बैठी हूँ बेटा, आ जाना 2 मिनट के लिए। क्या है माँ, ये बताओ पहले मुझे थोड़ा सा काम है बेटा, थोड़ा सा आ जा। ऐसा है माँ, अगर वही शादी वाला लफड़ा है तो मैं नहीं आने वाला। देखो शादी का नहीं है बेटा, तू आ तो सही एक बार। शादी की बात नहीं करूँगी, आ तो सही तू एक बार। चलो ठीक है माँ, पहुँचता हूँ मैं बात। हाँ आ जा बेटा। आ रहा है, ये आने के लिए बोले? हाँ आने के लिए बोल रहा है। तो आंटी देख लो, अभी आपको आपके सामने शादी के लिए बात करी तो शादी के लिए मना कर रहा है। देख लो, शादी के लिए बुला रहे हो। देखो आंटी, जो भी कुछ है एक बार मैं भी बात करने की कोशिश करूँगा, लेकिन एक बार आप अपनी बहू को भी कॉल कर लो और उनको भी यहाँ बुला लो। मेरा मानना ये है, जब तक दोनों कोई यहाँ नहीं होंगे सारी बातें क्लियर नहीं होगी। आप अपनी बहू को कॉल करो, आप फ़ोन को स्पीकर पे करना आप। वो भी लग रही होगी काम गई, पूरा घर वही संभालती है ना। अच्छा, अब मैं घर पे नहीं, पूरा घर संभाल रही होगी सारा, कितना सारा काम हो जाता है, छोटी सी बेटी है। हेलो, हाँ नेहा, क्या कर रहे हो बेटा? हाँ आ जाओ ना बेटा, घर का काम तो कर लेंगे, कोई बात नहीं, बाद में दोनों मिलके कर लेंगे। मैं पार्क में बैठी हुई, आ जाओ बेटा, घर के पास है जो। पार्क में क्या कर रहे हो? मैं बैठी थी, आ जाओ ना, कोई बात नहीं, हम 2 मिनट बात करेंगे फिर चल लेंगे दोनों। आ जाओ, दोनों काम कर लेंगे इकट्ठा जाके घर पे।
हाँ ठीक है बेटा, आ जाओ। आ रही है। यानी कि बोल रही है। हाँ जी आ रही है। देखो आंटी जी, मैं तो कोई भगवान हूँ नहीं क्योंकि दोनों को मन में घुस कर हाँ के लिए मैं बुलवा दूँ। नहीं बेटा, आपने उस दिन भी मेरी बहू को समझाया था ना, तो वो समझ गई थी। देखो उसने हाँ कर ली थी। मेरे बेटे को और बहू को समझाओगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। जो देखो आंटी, आप घबराओ मत। एक बार मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपके छोटे बेटे मान जाए शादी के लिए। दोस्तों, मेरे से जितना हो पाता लोगों की मदद करना मैं करने की कोशिश करता हूँ, और जो भी सही होगा और गलत होगा, जो भी सही या गलत आप कमेंट करके बताना क्या सही है और क्या गलत है। आप सबकी मदद करते हो, हेल्प करते हो, मेरी भी हेल्प कर रहे हो आप मेरी। उस दिन बस आंटी, मेरी हेल्प हो जाए मेरे बेटे की, बस आप घबराओ मत। मैं कोशिश करूँगा अपने तरीक़ा से पूरी मदद करने के लिए, ठीक है। हाँ जी, आपके बिना तुम कुछ कर ही नहीं, क्योंकि आप सबकी हेल्प करते हो। ठीक है बेटा, इधर हूँ मैं। क्यों बुलाया माँ मुझे यहाँ? मुझे बात करनी थी बेटा। क्या बात करनी है? करनी थी कोई बात। मैंने देख बेटा, अगर मैं शादी की बात करनी है बेटा। नहीं, देख शादी के लिए मैं आपको मना कर चुका हूँ माँ। बार बार आप इस बारे क्यों में मेरी मत बात नहीं समझ रहा? मैं इतनी बार समझा चुकी। बेटा यहाँ तो बैठ मेरे पास, नहीं यहाँ माँ, बैठ। आप क्या कर बैठ रहे हो? ना, बार-बार ये बैठ चीज़ें- एक बार, बैठ तो सही। बैठ के बात कर अरे रहे बेटा, क्या यहाँ बैठे बैठो। माँ? मेरी बात सुन बेटा, देख शादी कर ले बेटा। देख वो 6-7 महीने की लड़की है, वो छोटी सी है, वो तेरी भाभी जवान है, तो उसके लिए तो चाहिए। देख दुनिया जीने ना देगी, घर पे तो घर पे रह जाएगी। माँ मुझे शादी नहीं करनी। मैं बार बार आपको यही चीज समझा बेटा, चुका हूँ। समझ क्यों जा- नहीं मान रहे हो मेरी बात को? बेटा, बार बार फिर आप वही चीज। देख शादी तो बेटा तेरी करनी कोई और है तो बता दे। कोई ऐसा है कुछ नहीं है माँ, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई और है। लेकिन मुझे शादी नहीं करनी। मैं बार बार यही बात बेटा आपको देख मना तेरी कर रहा उसकी हूँ। उम्र क्या है उस लड़की की? देख तेरी भाभी की उम्र भी कुछ नहीं है, वो 6-7 महीने की अरे आप लड़की है बेटा। बोल मेरी क्या बात रहे हो सुन माँ? ले ये तो मुझे बेटा। मेरे बताओ को आप। क्यों परेशान कर रखा है? मैं समझा के थक गई हूँ। तुझे पता ना मैं बीमार रहती हूँ, हार्ट की मरीज हूँ। मेरे को पता नहीं कब कुछ हो जाए तो फिर क्या करोगे कल को? तो आप मुझे बताओ, मैं आपका ध्यान रख रहा हूँ ना। भाभी ध्यान आपका तो रख ध्यान रही रख है। रही है तो ना। कल को देखो- हमारा परिवार हंसी खुशी से चल रहा है ना, तो आप क्यों बार बार ये जिद कर रही हो? ये बेटा बताओ। कल को मुझे कुछ हो जाएगा तो वो क्या करेगी अकेली? कैसे कुछ रहेगी वो? नहीं बता होता तो सही। आपको। तुझे समझ नहीं आ रहा। मैं समझा के थक गई हूँ, क्या करूँ मैं? माँ मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, आप बोल क्या रहे हो? भाभी है वो मेरी, किस टॉपिक पे देख आप क्या तेरा बात भाई कर तो रहे हो? है नहीं जो ध्यान रखे। तेरा भाई भी 2 साल हो गया, उसकी चिंता में तो मैं हूँ ना टेंशन माँ, मैं ध्यान रख रहा हूँ ना। आपका कैसे- भी रख रहा हूँ, भाभी का भी रख रहा हूँ, तो ऐसे बच्चे का ध्यान भी नहीं रख रखना। रहा कल हूँ। को दूसरी आ जाएगी, वो कैसे करेगी कैसे नहीं करेगी? तुम रख लो अरे ना सब। नहीं माँ, मुझे शादी नहीं करनी। मैं मेरे आपको बेटा मना मेरा कर चुका कहना हूँ। मान जाना बेटा। क्यों नहीं मान रहा बेटा? मेरा अरे मान नहीं माँ, प्लीज आप ऐसे मत करो। मैं तेरे के हाथ जोड़ रही हूँ बेटा, मेरा कहना मान जा। क्यों नहीं मानता बेटा? अरे मैं- पहले तो आप घर पे ये बातें करते ना। आप कहाँ पे आके बैठे हो बताओ? पार्क में आपके ये बातें करते घर में मेरा दिल नहीं लगता। मैं क्या करूँ? मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। माँ- उसको देख देख के मैं जलती रहती हूँ। क्या करूँ क्या ना अरे करूँ? ठीक है, अच्छी तरह से हमारी फैमिली चल रही है ना, तो आप बार बार इस टॉपिक पे क्यों बातें कर रहे हो? समझ ही नहीं आ रही बेटा। मैं तुझे कितनी बार समझा रही हूँ। देखो इसके लिए मुझे मत बोलो, बार बार मत बोलो। मैं आपको मना कर चुका क्यों हूँ। नहीं मुझे समझ मत आ रही? कहो मेरा इसके लिए। बेटा सुन ले, मेरी बात समझ लेना बेटा। अरे नहीं देख- माँ, आप और बोलो मुझे प्लीज। इस बात के लिए बार बार मत बोलो। ऐसा मत करो आप, ठीक है? मैंने- ऐसे मत करो। क्यों नहीं सुनते मेरी बात? क्यों नहीं समझ रहे? एक माँ की बात नहीं समझ पा रहे आप? नहीं, मैं इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ। क्यों नहीं समझ रहा? तू देख मेरी अपनी माँ को देख, अपनी को। क्या करेगी तेरी माँ? कल को तेरी माँ कुछ हो गया, वो छोटी सी को मेरे को तो तड़पती रहती है उस बेटी के लिए। क्या मैं इस करेगी वो? चीज के लिए पूरी फैमिली का ध्यान रख रहा हूँ ना। तो वो ध्यान इसी रखना- चीज के लिए थोड़ा है। वो ध्यान रखना थोड़ी होता है वो। तो कैसे रखना होता है माँ? ऐसे थोड़ी होता है। देखो उसको देखो। मैं कल को शादी मेरे- नहीं करूँगा। कल को ये शादी मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। सुन मेरी बेटा, मेरी बात सुन। कल को मुझे कुछ हो जाएगा है तो आपको पता, मैं हार्ट की वो पेशेंट हूँ। कल को कुछ मुझे हो जाएगा तो कल को वो क्या करेगी? वो अकेली रह जाएगी। वो छोटी सी बेटी को कैसे लेके रहेगी अकेली घर में? इतना बड़ा घर है, क्या करेगी वो? कल को अकेले घर में कैसे रहेगी वो इतने ऐसा बड़े घर कुछ में? नहीं होता माँ, ठीक है? बार बार आप मुझे इस शादी के लिए फोर्स मत करो। क्यों नहीं समझ रही? मैं नहीं करना चाहता। जब मैंने आपको मना कर दिया, बार बार उसी मैं- टॉपिक हाँ पे आप बेटा, बात करते हो। सुनना बेटा, एक बार आना इधर बात करना। मैं तो समझा किसको के बुला थक रहे हो? चुकी आप हूँ। क्या कर रहे हो? आप ये मैंने बुलाया देखो इससे बात करने के लिए, मिलना है। हाँ जी भाई साहब, कौन हो आप? हेलो, मेरा नाम चंदन है और सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ना, सारी चीज़ ना कैमरा में रिकॉर्ड हो रही है। देखो वहाँ पे। अरे ये क्या हो रहा है माँ? ये देखो भाई साहब, आप मुझे नहीं जानते हो, मैं बता देना चाहता हूँ। इससे पहले भी आंटी मेरे पास आई थी और आपसे रिलेटेड बातें हो रही थी। आप बेटा बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ।
नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। बस मैं इनको ये समझाना चाहता हूँ कि आपकी मम्मी अगर चाहती है कि आपकी और जो आपके बड़े भाई की वाइफ जो है उनसे शादी हो जाए, तो इसमें दिक्कत क्या है? मैं नहीं चाहता ना ये। क्यों नहीं चाहते हो? ये भी तो देखो, उनका घर बच जाएगा। जब से आपके बड़े भाई शहीद हुए हैं तब से वो अकेली पड़ चुकी है। अरे तो फैमिली तो हमारी चली रही ना। फैमिली चलना काफ़ी नहीं होता है। इसमें देखो आपकी मम्मी खुश है नहीं ना, आपकी ये भाभी समझ खुश नहीं है, आ रहा नहीं मैं ना। क्या करूं, मुझे समझ मैं नहीं ऐसे आ मत रहा। करो प्लीज, आप यूँ मत करो। एक मिनट आंटी, आपकी बहू कहाँ तक पूछी, उनसे कॉल करके बात करो, उनको बुला दो आप। भाई साहब आप बात समझो, इनकी खुशी आप दोनों के साथ रहने से है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप क्यों नहीं समझते हो? वो कहीं और शादी की रेडी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कुछ तो करना पड़ेगा। भाई साहब मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप लोग दोनों एक साथ हो जाओ। आंटी कॉल करके पूछना वो कहाँ है। हेलो नेहा बेटा, कहाँ रह गए? बस फोन में आगे बात से रह गई। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आ रही। आ रहे क्या हो? आ रही है। बताओ भाई साहब क्या दिक्कत आ रही है, बताओ आपकी। मैं आंटी क्या गलत बोल रही है? अगर मैं बेटा देखो आप समझ नहीं रहे, मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। इसको समझा के तक गई, पहले बहू को समझा रही थी, अब इसको समझा रही हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आपके अच्छे खासे बिजनेस चल रहे हैं, उनकी बेटी एक है 8 महीने का, ये चीज़ सोचना पड़ेगा ना। देखो इसको शादी तो करनी है बेटा। कल को देखो कोई दूसरी आ जाएगी तो उसको जीने नहीं देगी, उसको वो कैसे रहेगी अकेली? ऐसा कुछ नहीं होता माँ। इतनी अच्छी अच्छा, बहू आपके मिली है। मन में कोई और लड़की है तो बता दो माँ से। मैं यही ऐसा पूछा। कुछ नहीं है, मेरे मन में कोई लड़की नहीं, लेकिन मैं ये शादी नहीं बेटा कर कोई और लड़की है तो बता दे कि और लड़की है मेरे को, ये ऐसा बता दे, मैं कुछ तेरी नहीं शादी वहीं करा दूंगी, पर मेरे को बता दे एक बार बेटा। सकता। ऐसा कुछ नहीं है। देखो भाई साहब, देख लो, मैं समझा अगर आपके के मन थक में गई कोई और लड़की है तो उसके लिए भी तो ये हाँ बोल रही है ना आपकी माँ। कोई लड़की मेरे मन में नहीं है, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहता। देखो भाई साहब, अगर आपके मन में किसी और के लिए प्यार है तो आप बताओ, उसके लिए भी तो आंटी तैयार हो मैं जाएगी। उसके लिए भी तैयार हूँ, मेरे को बता दे बेटा, अगर कोई और है तो बता दे मुझे। मेरे मन में और कोई नहीं है माँ, लेकिन क्या आपने इस चीज़ के लिए भाभी से बात की है? भाभी राजी होगी इस चीज़ के मैंने लिए? करी थी उससे बात, पहले सुन नहीं रही थी, फिर उसने मैं समझाया उसको, फिर उसको समझ गई, फिर वो कहती है ठीक है, अपने बेटे से पूछ लो एक बार वो क्या कहता है। देखो भाई साहब, इन्होंने बात कर रखा है बहू से, वो शादी के लिए तैयार है, बस आपकी यहाँ की जरूरत आपके है। यहाँ की जरूरत अरे है माँ बस। ये तो सोचो, वो भाभी है मेरी। अरे पता बेटा नहीं मेरी आप क्या बात कह रहे सुन, हो मेरे ये। बेटा मेरी बात तो सुन एक बार, देख तू समझ ले, छोटी सी बेटी को तो देख, बहू की उम्र क्या है देख, बस वो इसलिए शादी वो 20 करना साल चाहती की, है, ओनली 20 साल की तो है, ताकि पूरी उसके उसकी लाइफ सामने रखी पूरी है, अभी जिंदगी जिंदगी बाकी पूरी है। रखी है बेटा, सुन जे। क्या आपको लगता है कि भाभी मानेगी इस बात के लिए? भाभी वो से आ बात रहे हैं करी ना, है, मैंने बुलाया वो- उसको। वो आ रहे हैं कुछ देर में, फेस टू फेस बात कर लेना, आपकी जो भी मंशा होगी, ठीक है दोस्तों। इनकी बड़ी बहू आ रही है थोड़ी देर में, और जो भी कुछ होगा मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड करूँगा और आपको दिखाऊंगा। आजा बैठ जाओ, बैठ जा, इधर बैठ जा। बैठ जाओ आप पहले। देखो नेहा जी, सारी बातें क्लियर हो चुकी है, और आज मम्मी दोनों को आपको इसलिए बुलाई है ताकि सारी बातें फेस टू फेस क्लियर हो सके। आप मेरे को क्या बोल रहे हो? आप पहले इनसे पूछो, अगर ये तैयार है तो मेरे को भी कोई नहीं मैंने बात कर ली है, अपने बेटे से भी बात कर ली है और तेरे से भी बात कर लिया। देखो तुम दोनों खुश हो तो मेरी खुशी इसी में ही है बेटा। जहाँ मम्मी आप खुश हो, मैं बस आपको खुश देखना चाहती हूँ, मैं आपका घर छोड़ना नहीं चाहती। जहाँ आप खुश हो ना, मैं वहाँ खुश हूँ। हाँ ठीक है बेटा। देख बेटा सुन, बात देख कर लो, देखो तुम वो राजी है शादी करने के लिए, बात कर ली है मैंने इनसे। देखो भाई साहब, आपकी जो भी मन में क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो पूछ डायरेक्ट। लो एक बार। तो क्या आप खुश हो इस शादी से? जहाँ मम्मी की खुशी है मैं वहाँ खुश हूँ। देखो आप अपनी मम्मी की खुशी देख लो, सही बात है, लेकिन आप अपना भी लाइफ में बारे में सोचो। आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना इनसे शादी करने में, ये पहले बताओ। जी नहीं, मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आपको कोई दिक्कत एतराज नहीं? मुझे तो आप ये बताओ मम्मी, क्या इसके बाद आप खुश हो इस शादी से? खुश हो आप? बहुत खुश फिर आपको खुशी मिल जाएगी। बहुत खुश चलो ठीक है मम्मी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर आप इसी में खुश हो दोनों को बस ऐसे ही रहना दोनों मिलके बस। बस भाई साहब, हम भी यही चाहते हैं कि अगर आप दोनों साथ में तो अच्छे से रहना, और इस बच्चे का एक नाम मिल जाएगा और
मैं बहुत खुश हूँ कि ये दोनों ने अब दोनों शादी कर लेंगे तो मेरा बेटा मेरे बहू इकट्ठे रहेंगे सब कुछ, और बहू की भी इच्छा पूरी होगी और मेरी भी इच्छा पूरी हो गई। माँ, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। अगर आप इसमें खुश हो तो उसी में हमारी खुशी मैं है। बहुत खुश हूँ, तुम दोनों को बहुत खुश हूँ कि दोनों। दोस्तों आपने देखा है नेहा की माँ किस कदर अपने छोटे बेटों को मनाकर और नेहा से शादी करवा दी फाइनली। और आप बताओ क्या ये करना नेहा के माँ के लिए सही था या फिर गलत था? जो भी हुआ आप कमेंट में ज़रूर अपना राय देना, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस जितना हो सके उतना वीडियो को फैला दें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।